हमारा देश जीमेल यूजर्स के मामले में दुनिया भर में दूसरे नंबर पे आता है। मींस 82% से ज्यादा लोग जीमेल का यूज करते हैं। लेकिन इस वीडियो में जीमेल की जो 7 ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, इनके बारे में हर कोई नहीं जानता। तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप जीमेल के मास्टर बन जाओगे। अब व्हाट्सएप पे अगर आपने किसी को कोई मैसेज भेजा, उसके बाद आप उसे डिलीट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। लेकिन जीमेल अगर आपने एक बार किसी को सेंड कर दिया तो वो कर दिया, उसके बाद आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसकी भी एक ट्रिक होती है जिससे आप ईमेल को भेजने के बाद भी एडिट, डिलीट या फिर अगर कोई गलती हो गई है तो सही करके उसे दोबारा से भेज सकते हो। इसके लिए आपको अपना जीमेल ओपन करना है। देन अपर राइट कॉर्नर में सेटिंग का आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो सी ऑल सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। उस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे देखोगे तो सेंड अंडो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेंड कैंसिलेशन पीरियड। इस पे क्लिक करके 5 सेकंड से 30 सेकंड कर दो, उसके बाद में आपका काम हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, तो मान लो आपने किसी को कोई ईमेल सेंड किया, तो ईमेल सेंड होने के तुरंत बाद नीचे की साइड लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो एक मैसेज पॉप आउट होता है। यहाँ पे आपको अंडो का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप भेजे हुए ईमेल को डिलीट कर सकते हो। अगर ईमेल में कोई गलती हो गई है तो उसे एडिट करके दोबारा से रीसेंड कर सकते हो। लेकिन ये जो फैसिलिटी है, ये ईमेल सेंड होने के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर ही यूज कर सकते हो। अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया तो वहां पे से यूज नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान आप और रख सकते हैं, सब्सक्राइब बटन का कर दो यार। अब ये तो हर किसी को पता है कि ईमेल सेंड या फिर रिसीव करने के लिए इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक ट्रिक होती है जिसके बाद आप ऑफलाइन में भी जो ईमेल्स हैं उन्हें रिसीव कर पाओगे। इसके लिए अगेन आपको सेटिंग वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो जर्नल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके नीचे एक ऑफलाइन का ऑप्शन शो होगा। इस पे क्लिक करके आप इसे इनेबल कर दो, उसके बाद आप ऑफलाइन में भी जो ईमेल्स हैं उन्हें सेंड कर पाओगे। अच्छा, आप ये जो ईमेल्स हैं ऑफलाइन वाले, इन्हें कितने दिन तक स्टोर करके रखना चाहते हो, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाता है। 30, 90 जितने भी दिन आप रखना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी को ईमेल सेंड करूं और वो ईमेल जिसे आप सेंड कर रहे हो उसके अलावा कोई और ना देख पाए, इवन उस ईमेल को एक्सेस करने के लिए जिसे भी आप ईमेल सेंड कर रहे हो वो पहले खुद को वेरीफाई करे कि हाँ भाई मैं ही हूँ, ईमेल देखने वाला कोई और नहीं देख रहा है, तो ये सारी चीजें कर सकते हो आप। बोले तो आपका जो ईमेल है उस पर आप पूरी Z+ सिक्योरिटी लगा सकते हो। इसके लिए हमेशा की तरह आप जैसे ईमेल कंपोज करते हैं वैसे कंपोज करना है। देन नीचे की साइड आपको एक लॉक का आइकॉन दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप कॉन्फिडेंशियल मोड को इनेबल कर सकते हो। अच्छा, आप यहाँ पे ईमेल में ना एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप किसी को ईमेल भेजो तो वो सिर्फ 1 महीने, 1 वीक या जो भी टाइम लिमिट है, सिर्फ उतने टाइम के लिए ही वो इस ईमेल को एक्सेस कर पाए, तो वो चीज भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ से आप मैनुअली कर सकते हो। उसके बाद में वेरिफिकेशन लगाने के लिए SMS पासकोड पे क्लिक करो एंड सेव करके सेंड कर दो। लेकिन सेंड होने से पहले आपको यहाँ उसका कंट्री कोड और जो मोबाइल नंबर है जिसपे लाइक OTP आके आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हो वो डालना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप सारी चीजें सेट कर दोगे देन आपका ईमेल हो जाएगा सेंड। अब अगर मैं रेसिपिएंट की बात करूं, मतलब जिसके पास में आपका जो ईमेल है वो रिसीव होगा, उसके पास में कुछ ऐसा ईमेल दिखेगा। जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा तो पहले उसे वेरीफाई करना पड़ेगा उस मोबाइल पे जो OTP आएगा उसके थ्रू। एंड एक्सपायरी डेट के बाद आपका जो ईमेल है कुछ इस तरह दिखाई देगा। मींस एक्सपायर होने के बाद आपके ईमेल को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब हर कोई अपनी जिंदगी में शॉर्टकट यूज करने में लगा हुआ है, लेकिन जीमेल के शॉर्टकट्स के बारे में 90% से भी ज्यादा लोग नहीं जानते। अब अगर एक एक शॉर्टकट करके मैं आपको बताऊंगा तो फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसीलिए आपको अपना जीमेल ओपन करके Shift+? टाइप करना है, सारे शॉर्टकट्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब आप अपने हिसाब से सारे शॉर्टकट्स देख सकते हो, जो आपको अपने काम का लगे उसे यूज करो आराम से। अच्छा, ये शॉर्टकट्स मैक्सिमम जो डिवाइसेस होती हैं उनमें इनेबल नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको अगेन सेटिंग पे क्लिक करना है, सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यहाँ से ऑन कर दो। देन सारे शॉर्टकट्स अब आप एक्सेस कर पाओगे। कई बार किसी कंपनी, किसी ब्रांड या अगर आपका कोई बिजनेस है तो कोई क्लाइंट वगैरह होता है, बार बार ईमेल कर करके आपको परेशान कर देता है, डिस्ट्रैक्शन भी होता है। ऐसे में तो आपको मजबूरी में पूरे सिस्टम या फिर पूरे फोन की जो नोटिफिकेशंस है वो बंद करनी पड़ती हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है ऐसे में कभी कभी जरूरी जो ईमेल्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो एक ट्रिक है छोटी सी, आपको क्या करना है कि जो भी क्लाइंट आपको परेशान कर रहा है उसकी कॉन्वर्सेशन पे राइट क्लिक करके उसे म्यूट कर दो। उसके बाद में वो परेशान आपको नहीं कर पाएगा। हाँ, बाकी के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सारे सुनाई देंगे, बस ये वाला म्यूट हो जाएगा। अब अगर आप ईमेल यूज करते हो और आपके पास में स्पैम या फिर प्रमोशनल ईमेल्स ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और कुछ फ्रेंड्स तो ऐसी हैं जो पूरे दिन बस ईमेल्स करने के लिए बैठी रहती हैं, तो परेशान नहीं होना है। आपको ईमेल ओपन करके सबसे नीचे जाना है एंड आपको अनसब्सक्राइब का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जितने भी प्रमोशनल या फिर स्पैम
स्पैम जो ईमेल्स होते हैं सभी में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर एक एक करके आप डिलीट करोगे तो भाई 2-3 महीने निकल जाएंगे, क्योंकि किसी किसी के फ़ोन में तो 40,000, 15,000, 20,000 ऐसे ईमेल्स होते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट है, आपको ये जो फिल्टर वाला आइकॉन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे अनसब्सक्राइब लिख दो। और अगर आपके पास में कोई ज़रूरी ईमेल आता है, लाइक कोई ब्रांड हो गई या फिर कोई बैंक हो गई, आप चाहते हैं कि उसके ईमेल को आप संभाल के रखें, तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में फ़िल्टर क्रिएट कर दो एंड अब आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि वो जो ईमेल्स हैं आपको इनबॉक्स में शो ना हो, तो आप स्किप द इनबॉक्स पे क्लिक कर सकते हो, मार्क एज रीड कर सकते हो, या इसका आप अलग से एक फोल्डर बना के बाद में ईमेल्स चेकआउट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इन सभी को डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 बजे 20 लोगों को एक साथ ईमेल करना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सभी को एक साथ बिल्कुल करेक्ट या फिर एक्यूरेट टाइम पे ईमेल कर पाना। लेकिन इसकी भी एक ट्रिक होती है, आपको ईमेल कंपोज करके नीचे सेंड के बराबर में जो आइकॉन है इस पे क्लिक करोगे तो शेड्यूल सेंड दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से जिस टाइम पे आप ईमेल भेजना चाहते हो उससे कुछ टाइम पहले सभी को शेड्यूल कर सकते हो। एंड ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ पे आप डेट टाइम सारी चीजें अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाते हो। अच्छा, इनमें से कौन कौन सी ट्रिक्स आपको नहीं पता थी कमेंट्स में बताओ। बाकी ये कुछ वीडियोस हैं जो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, काफी यूजफुल है। बाकी ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हम यहाँ पे लेकर आते रहते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।